बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और साथ ही साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इन्होंने ऐलान किया है कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। यानी ये जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, इसका नाम लिया गया, जलसे और जुलूस किए जाएंगे। तो क्या इससे इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी? ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देगी, जलसे या जुलूस करेगी, तो लोग वहाँ पर आ जाएंगे। लोग कभी मायूस हो जाते हैं, कभी फिर उम्मीद पकड़ लेते हैं। तो तहरीक इंसाफ में इमरान खान के नाम के ऊपर लोग कोई ना कोई उम्मीद बांध के बाहर निकल के आ जाते हैं, सड़कों पे भी आ जाते हैं, जलसे जुलूस में भी आ जाते हैं। लेकिन क्या इससे इमरान खान साहब को रिहाई मिल सकती है? तो साफ बात यह है कि जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना दबाव ना पड़े कि उन्हें इमरान खान को छोड़ना पड़ जाए, तब तक वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। बड़ा शदीद दबाव डालना पड़ेगा। अब वो दबाव कैसे डाला जा सकता है? देखिए, उसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तो जो अपोजिशन का काम है, अपोजिशन अपना काम करे, हुकूमत की एक एक गलती की निशानदेही करे, एक एक चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, एक एक चीज पे अवाम के साथ खड़ी हो। चाहे वो पेट्रोल का मामला है, चाहे बिजली का मामला है, चाहे गैस का मामला है, चाहे महंगाई का मामला है। अभी ये जो अप्रैल का महीना है, इसमें 11% महंगाई हुई है पाकिस्तान में, मजीद बढ़ गई है 11%। तो 11% जब महंगाई बढ़ गई है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि लोगों के साथ फिर क्या हुआ है। और लगातार पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन भी चीज़ पहले से सस्ती हो गई हो। जो चीज़ भी यहाँ पे एक मरतबा महंगी होती है, उसके सस्ता होने के इम्कानात कोई नहीं होते। आज तमाम चीज़ें लोग जो खरीद रहे हैं, वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से कम 50% से लेकर 100% तक महंगी खरीद रहे हैं। यानी इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। बिजली की कीमत में लगभग 3 से 4 गुना इजाफा हो गया है। इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी बिजली की कीमत 3 गुना है। वहाँ पे 3 गुना सस्ती है। मुझे आप ये बताएं ना कि वहाँ पे जो ताजर कोई चीज़ बनाता है या सनतकार वहाँ पे कोई चीज़ बनाता है और वहाँ के ताजर उसे आलमी मंडी में ले जाकर बेचते हैं, तो उनको जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमारे से 3 गुना कम पड़ती है, तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? आप फर्ज करें ना कि हमने एक प्रोडक्ट बनाई और वही प्रोडक्ट बांग्लादेश ने बनाई और वही इंडिया ने बनाई। अब इंडिया की फैक्ट्री में बिजली का यूनिट जो है वो पाकिस्तान से 3 गुना सस्ता है, बांग्लादेश में भी 3 गुना सस्ता है। तो हमें वो चीज़ महंगी पड़ेगी और इंडिया और बांग्लादेश में सस्ती पड़ेगी। अब उनका ताजिर जब बेचने जाएगा, तो हम हैं तो एक ही खित्ते में, तो उनकी चीज़ जितने की भी बिकेगी वो उनको वारा खा जाएगी। हम उनके साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे, हमारा उतना मुनाफा ही नहीं होगा। और अगर वो फर्ज करें हम एक चीज़ 100 रुपए की बना रहे हैं, वो उस चीज़ को 70 रुपए की बना रहे हैं। हम 110 रुपए की बेचकर 10 रुपए कमाते हैं, वो 110 रुपए की बेच के 40 रुपए कमाते हैं। और अगर वो 100 की बेचना शुरू हो जाए तो हमें तो बगैर मुनाफे के बेचना पड़ जाएगी, क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है और ये लगातार प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। तो इन इश्यूज के ऊपर अपोजिशन बात करती नहीं है। अपोजिशन ने अपोजिशन होने का रोल प्ले ही नहीं किया। ये किसी तबके के साथ खड़े नहीं हुए, ना किसानों के साथ खड़े हुए, ना मजदूरों के साथ खड़े हुए, ना स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए। ये किसी के साथ खड़े नहीं हुए। फॉरेन पॉलिसी के इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, किसी बात के ऊपर भी इन्होंने अपोजिशन नहीं की। तो ये एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाल ही नहीं सके, ना सड़कों के ऊपर डाल सके, ना ऐवानों के अंदर डाल सके, ना मीडिया के ऊपर डाल सके। सोशल मीडिया जो दबाव डालता है उसके भी ये खिलाफ हो जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया से खुद ही लड़ती रहती है, किसी और ने क्या लड़ना है। अब इस वक्त देखें ना, सूरत हाल ये है और अपोजिशन को कोई होश ही नहीं है। 125 रुपए से लेकर 150 रुपए तक डीजल और पेट्रोल के ऊपर आप सिर्फ टैक्सेस दे रहे हैं 1 लीटर पे। इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपए का लीटर जो है वो पेट्रोल था, आज उसके ऊपर खाली टैक्स ही 150 रुपए है। यानी जितने का इमरान खान पेट्रोल दे रहा था, उतना तो ये सिर्फ पेट्रोल के ऊपर टैक्स ले रहे हैं। सादी सी बात है। तो कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। अब इस चीज को लेकर के अपोजिशन को इन्हें नाको चने चबवाने चाहिए। इन्हें चाहिए सड़कों पे आए, लोगों को बताएं, हर तरफ ये बात करें कि जनाब जितने का हम पेट्रोल दे रहे थे, उतना तो ये सिर्फ टैक्स ले रहे हैं, तो पेट्रोल की कीमत तो इसके अलावा है। तो इसके ऊपर जो है ना, वो अपोजिशन काम करती होती है, बात करती होती है। लेकिन मौजूदा अपोजिशन जो है वो ऐसा लगता है कि बगैर दांतों के है, ये कुछ करना नहीं चाहते, ये डरे हुए हैं। देखिए, अपोजिशन करने से, सच बोलने से, हकायक सामने लाने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और वो तो आपको करना चाहिए। ये तो हर अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो काम भी ये नहीं कर रहे। तो अब देखते हैं कि कह रहे हैं तहरीक चलानी है, तो क्या इस तहरीक से जो आप चलाना चाह रहे हैं, क्या ये इमरान खान साहब को रिहाई दिलवा सकते हैं? ये एक्चुअली हमेशा प्रेशर को मैनेज करते हैं। जब भी कारकुनों का प्रेशर आता है, अवाम का प्रेशर आता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही, मीडिया का प्रेशर आता है। आज जो हुकूमत के हमायती मीडिया वाले हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अपोजिशन अपना काम तो करे, हुकूमत पे दबाव डाले।
ताकि वो गलत काम करने से बाज रहें। अब सादगी का लेक्चर दे देते हैं कौम को, खुद महंगाई में इजाफा करते चले जा रहे हैं, लेकिन अपने अल्ले तलल्ले मौजूदा हुकूमत नहीं छोड़ रही, लगातार ये इश्तिहारबाजी कर रहे हैं। अभी ये जो PSL का फाइनल होने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा कंसर्ट करेंगे, म्यूजिकल कंसर्ट, बहुत सारे फनकारों को उसमें बुला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उसमें बुला रहे हैं। चले अच्छा है, कौम को इवेंट मिलने चाहिए, और इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ तमाम मैचेस के अंदर लोगों को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन मसला असल में वही है कि लोग जब मैचेस देखने आते हैं, जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वो इमरान खान के नारे लगाते हैं। और अब ईरान की और इसराइल की और अमेरिका की जंग लगी हुई है, तो लोगों के वो जज्बात भी भड़के हुए थे, तो इनको ये वारा ही नहीं खाता था। लिहाजा इन्होंने पब्लिक के बगैर पूरा का पूरा PSL करवा दिया, और अब इन्होंने सख्त तरीन सिक्योरिटी के अंदर अपने पासेस जारी करके बहुत बड़ी तादाद में अपने MNAs MPAs और अपने अहदेदारान को कह रहे हैं कि अपने बंदे लेकर आने हैं, जितनी बड़ी तादाद में अपने बंदे ला सकते हैं अपने बंदे लेकर आने। अब ये अपने बंदे लेकर जा रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर कोशिश कर रहे हैं स्टेडियम को भरें और पासेस के जरिए से भरें, और कुछ लोग टिकट लेके भी आएंगे बेचारे, और वहाँ पे पुलिस की बहुत भारी नफरी तैनात कर रहे हैं। पूरी कोशिश है किसी किस्म की कोई सियासी आवाज़ ना उठे, किसी किस्म की कोई मजहबी आवाज़ ना उठे। ख़ास तौर पे आप फ़लस्तीन के बारे में बात ना करें, आप इसराइल के ख़िलाफ़ बात ना करें, ख़ास तौर पे आप इमरान खान का तो बिल्कुल ही कोई नारा लगाए ही ना। तो अब ये इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी देखें ना, ये कहते हैं कौम को किफ़ायत शारी, अभी आप देखेंगे ये करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देंगे इस बात की तशहीर के ऊपर कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की पिछले साल इन दिनों में लड़ाई हुई थी, और आप ये देखेंगे कि मिली नगमे, बैनर, पोस्टर, ये बहुत सारा कुछ ऐसा करेंगे जो गैर ज़रूरी है। क्योंकि देखें, मैं इसलिए गैर ज़रूरी कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। वादा जो है पाकिस्तान की फ़ौज का पाकिस्तानियों के साथ ये है कि वो कश्मीर को आज़ाद करवा कर देंगे। 70 साल में उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो अब सिर्फ इंडिया के जहाज़ गिरे हैं और उन्होंने पाकिस्तान में नुकसान किया, पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिरा दिए। उन्होंने यहाँ बहुत सारे लोग शहीद कर दिए थे, हमारे एयरपोर्टों पे उन्होंने मारा, उन्होंने मिसाइल मारे। मामला ये है कि हमने उनके जहाज़ गिरा दिए, बहुत अच्छी बात है, हम उससे बड़े खुश हैं, लेकिन अब आप कौम का करोड़ों अरबों रुपया इस पर ज़ाया तो ना करें इस बात पे कि जनाब हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, अपना पानी छुड़वा लें इंडिया से, फिर सेलिब्रेट कर लेते हैं। कश्मीर को आज़ाद करवा लें, मैं 1 हफ्ता जश्न मनाऊंगा, बल्कि 1 महीना जश्न मनाऊंगा। कश्मीर को आज़ाद करवा लेना जो वादा किया हुआ है, और हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे। तो वो पानी बंद करके बैठा हुआ है और अब तक उनका सांस ही बंद नहीं किया। तो यहाँ पे अब जनाब एक और जश्न आपको देखने को मिलेगा जिस पे कौम का पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा लगाए जाने की तवक्कुआत है, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं। नादरीन, एक खबर मैं जाते जाते आपके साथ शेयर करूँगा, ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। 100 दिन हो गए हैं ईमान मदारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार हुए, 100 दिन हो गए, उनका केस ही नहीं लग रहा। ये दोनों वकील हैं और इंसानी हुकूक के लिए काम करते रहे। इन्होंने हमेशा गरीब आदमी के, कमज़ोर आदमी के केसेस मुफ्त में लड़े हैं। इन्होंने पैसा नहीं बनाया, इन्होंने इंसानी हुकूक के लिए, इंसानियत की खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए ये लोग काम करते रहे। बड़ा जोर लगाया इन्होंने, हर पिसे हुए तबके के लिए ये खड़े हुए, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा। सलाम है दोनों मियाँ बीवी को, और इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में ले जाके बंद कर दिया, और एक ट्वीट के ऊपर इनको 17 साल की सजा सुना दी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।